हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर, जो कि डेली चैनल पर लेके आती हूँ एक वीडियो के रूप में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो 20 इसके पहले हो चुके थे, 21वां क्वेश्चन है ये। एक आज पहला क्वेश्चन आज का मनुष्य के शरीर की हड्डी के बारे में इसमें बात की गई है कि हड्डी कैसी होती है। तो ठोस होती है मनुष्य के शरीर में, जो पैर की हड्डी है, पैर की हड्डी पूछी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पैर की हड्डी के बारे में बात हुई है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि कितनी दूर तक स्पष्ट देख सकता है। तो वो 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। 23वां क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता यानी कि याद करने की बात को रिमाइंड करने की क्षमता कौन से पार्ट से होती है। तो वो सेरिब्रम से होती है, माइंड का पार्ट है। 2 इसके ऑप्शन ये हैं, 2 ये ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया कहाँ संश्लेषित होती है। तो ये होती है लिवर में, ठीक है, याद रखिएगा लिवर में यूरिया बनती है। आप इसको किडनी मत करिएगा, गलत है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिवर इसका आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव के शरीर में जो नस होती है, नर्व्स होती हैं, उनमें आवेग यानी कि करंट दौड़ता रहे, एक्टिव रहे, कि हमारी जो बिल्कुल नसों में दर्द ना हो, नस जैसे हमें शरीर में थकान महसूस ना हो। तो कौन से 2 खनिज हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है नर्वस सिस्टम में, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है, यानी कि Na और K, ठीक है। ये दोनों बैलेंस में अगर रहेंगे तो हमारी जो नसें हैं बिल्कुल सही रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर है शरीर में प्लेटलेट्स का उत्पादन कहाँ होता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं RBC WBC प्लेटलेट्स, ठीक है। डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स काउंट कब हो जाता है, वही। तो इसका उत्तर यहाँ पर है ये थ्रोम्बोपोइटिन में होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स का जो संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। अगला है फाइब्रिनोजन जो है इसका संश्लेषण यानी कि किस में बनता है। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, तो इसका संश्लेषण किस में होता है। तो इसका संश्लेषण जो है वो लिवर में होता है। लिवर माने ये लिवर, और लिवर को यकृत कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि ATP क्या है। तो ATP जो है वो उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंध के अणु होते हैं, ठीक है। हाई एनर्जी ATP जनरेट होती है, तो ATP से एनर्जी मिलती है किसको, प्लांट वगैरह को, और हम लोगों को जब हम सांस लेते हैं तो ATP का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह पर बर्फ़ जम जाए और नीचे पानी रह जाता है, झीलें जो होती हैं, जो नीचे के जो जंतु हैं वो जीवित रहते हैं। तो ये कैसे जीवित रह लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर इसका आंसर तो ये है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी बना रहता है। अब यहाँ पर क्या है, जब बर्फ़ किसी झील के ऊपर जम जाती है तो वो नीचे का जो टेम्परेचर है वो माइनस में कभी नहीं जाता, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है हर हाल में। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना है तो यहाँ पर जीव जंतु जीवित रह लेंगे। और ये जो बर्फ़ जो है एक लेयर का काम करती है, एनवायरनमेंट में जो ठंड है उस ठंड को पानी इस नीचे वाले पानी तक आने से रोकती है एक लिमिट तक। ज़्यादा ठंड हो जाती है तो पूरी झील ही जम जाती है, लेकिन कम जब ठंड का वो रहता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। अगला है कमरे में लगा हुआ जो AC होता है, वातानुकूलक यानी कि जिसे AC कहते हैं, तो वो क्या करता है। तो वो जो है आर्द्रता यानी कि जो मॉइस्चर है, ठीक है, कमरे का, और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको नियंत्रित रखता है, जिससे कमरा ठंडा रहता है, ठीक है। केवल तापमान नहीं, मॉइस्चर को भी। इसके बाद है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान क्यों हो जाता है। मान लीजिए कहीं पे ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ऊपर भी आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, और उससे क्यों परेशान हो जाता है, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी होती है ना तो ह्यूमिडिटी में पसीना नहीं सूखता, और हमारा जब पसीना नहीं सूखता है तो पसीना ना सूखने की वजह से हमें बहुत परेशानी लगती है। पसीना सूखता नहीं, गर्मी लगती है। तो ये लिखा है कि आर्द्रता के कारण पसीना जो है वो वाष्पित नहीं होता, वो उड़ता नहीं है, वो हमारे शरीर पे ही लगा रहता है पसीना, और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पानी से भरी, ये लिखा है डॉट अगर लगी हुई बोतल है, जैसे पानी से एक भरी हुई बोतल है, उसमें यहाँ पर ढक्कन लगा, डॉट माने ढक्कन लगा हुआ है, और वो एकदम जमा दी अगर आपने, ठीक है, तो जमा देने पर वो बोतल टूट जाती है। कांच की बोतल होनी चाहिए, प्लास्टिक की बोतल आप कहेंगे, कांच की बोतल अगर इस तरह की तो वो बोतल टूट जाती है। क्यों, क्योंकि बोतल जैसे ही बर्फ़ जमता है तो पानी जैसे ही पानी को जम के बर्फ़ बन जाता है तो बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाता है, बोतल का उतना ही आयतन है, तो वो ज़्यादा आयतन चाहता है, बाहर निकलता है, तो वो बोतल फट जाती है, ठीक है।
तो उसका आयतन बढ़ जाता है। प्लास्टिक की बोतल उतनी फैल जाती है इसलिए वो नहीं फटती है। तो हमेशा याद रखिएगा जल का आयतन कम होता है और उसी जल से बने हुए बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है। अब यहाँ वही क्वेश्चन आ गया, देखिए ये अगर यहाँ पर देखिए ये है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होगा, मैंने कहा बर्फ़ पिघलती तो क्या होगा, आयतन घटेगा। आ गया उसी का अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, इसके ऑप्शन 4 देख लेते हैं। थर्मोस्टेट के कार्य में तो इसका जो ऑप्शन है वो है एक समान तापमान बनाए रखता है ये रेफ्रिजरेटर में, कि ठंड का इतना डिग्री टेम्परेचर बना के अंदर रखना है तो रखना है, फ्लक्चुएशन नहीं होती है। फ्रिज की बात हो रही। परम शून्य ताप का मतलब क्या है, परम शून्य ताप का मतलब है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव तापमान। अगला प्रश्न है यहाँ पर केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक पूछा है, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक याद रखिएगा। तो क्वथनांक पूछा है तो वो 370, यहाँ पर देखिए ये कॉमा की जगह डिग्री है, 373 डिग्री केल्विन, ठीक है, ये इसका ये डिग्री लगे, ये सब ये डिग्री हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 310 डिग्री केल्विन होता है। अगला है इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट रंग पूछे हैं, मतलब एक ये और लास्ट वाला, 7 रंग होते हैं ना, एक रंग, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7वां। तो ये वाला रंग और ये वाला रंग पूछा गया है, तो ये बैंगनी और लाल होते हैं, ठीक है, बैंगनी और लाल याद रखिएगा। बीच वाले 5 नहीं पूछे हैं, पहला और 7वां पूछा, सीमांत माने जो लास्ट में होते हैं। अगला यहाँ पर है क्षितिज के समीप, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार स्थिति क्यों दिखाई देता है। जैसे यहाँ समुद्र है और समुद्र में इस तरह से, तो इस तरह से इतना बड़ा क्यों दिखता है, ठीक है। क्षितिज वही तो होता है जहाँ समुद्र, सूरज और चंद्रमा लगता है बिल्कुल चिपक रहे हैं। तो यहाँ जैसे पानी पानी है और सूरज डूब रहा है या उग रहा है, तो इतना ऐसे क्यों दिखता है, तो ये जो है वो अपवर्तन के कारण दिखता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अगला यहाँ पर प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि मैंने बताया था, दूरदृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस था, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का ही उपयोग होगा। दूरदृष्टि दोष में मतलब दूर की वस्तुएं दिखती हैं, पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, तो यहाँ पर ये उत्तल लेंस होगा। उत्तल, हाँ अच्छा ये दर्पण लिखा है, उत्तल लेंस होगा इसका उत्तर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको पूरे 20 क्वेश्चन आज बता दिए, 21 से 40 तक थे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।